हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। देखो, वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड यहाँ पर कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। एसबीआई कैप्स ट्रस्टी की तरफ से भी यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है और यहाँ पर रिजल्ट से रिलेटेड भी अपडेट्स हैं जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। और यहाँ से जानेंगे कि आखिर जो रिजल्ट अभी तक जैसे हिंदुस्तान जिंक के आए और अब कौन कौन सी कंपनी के किस किस डेट पे आने वाले हैं और क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा सकती है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक और कमेंट में अपने ओपिनियंस जरूर मेंशन करिए। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और ऐसे यूजफुल कंटेंट आपके लिए मैं आगे भी लाता रहूंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वेदांता लिमिटेड का जो एग्जैक्ट चार्ट है वो मैंने आपके सामने रखा है, जहां पर आप देखोगे तो फ्राइडे को यहाँ पर 0.13% के आसपास का अपसाइड मूवमेंट था, जबकि ओवरऑल मार्केट जो है वो काफी ज्यादा नेगेटिव में था। 264.95 पर आपको इसकी क्लोजिंग देखने को मिली। पिछले 5 दिनों में 3% के आसपास की गिरावट, 3% के आसपास के रिटर्न्स हैं, लेकिन पिछले एक महीने के अंदर 3% के आपको यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। यानी कि ओवरऑल आपने एक चीज देखी है कि जब से यहाँ पर जो सिनेरियोज बनते हुए नजर आए हैं उससे हमें ये पता चला है कि डीमर्जर के बाद की कहानी तो पूरी तरीके से नेगेटिव है। अब इसमें 2 महीने और 4 महीने का डेटा नहीं है, तो उसमें और ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिलती है। तो अब मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर एक अपडेट दे देता हूँ, उसके बाद फिर बाकी की जो इनके जो कंपनीज हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे तो मेंशन करा है कि अनिल अग्रवाल की कंपनी के निवेशकों के लिए बड़ी खबर, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके लिए काफी बड़ी अपडेट जो है वो निकल कर आ रही है। एंड इसमें अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मेंशन करा गया है एसबीआई कैप ट्रस्टी ने रिलीज किए 5 करोड़ से ज्यादा गिरवी शेयर। यानी कि यहाँ आप देखोगे तो ये काफी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट है, जहां पर एसबीआई कैप ट्रस्टी ने लगभग 5 करोड़ से भी ज्यादा शेयर जो है वो यहाँ पर रिलीज कर दिए हैं। यानी कि जो प्लेज्ड शेयर्स थे ना इनके, वो अब रिलीज हो चुके हैं। और ये अमाउंट नहीं है, ये नंबर्स है। तो यहां आप देखोगे तो आपके सामने पूरी कहानी समझ में आएगी कि अनिल अग्रवाल की वेदांता समूह की प्रमुख कंपनी हिंदुस्तान जिंक के निवेशकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई है। एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को यह जानकारी दी गई है। कंपनी ने करोड़ों गिरवी रखे शेयर को रिलीज कर दिया, मुक्त कर दिया, यानी कि अब वो प्लेज्ड नहीं है, अब वो गिरवी नहीं है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी पॉजिटिव अपडेट बन जाती है कंपनी के लिए। एसबीआई कैप ट्रस्टी ने सेबी के जो सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर नियमों के तहत खुलासा किया है कि उसने हिंदुस्तान जिंक के जो 5 करोड़ से भी ज्यादा शेयर है ना, उनको जो गिरवी रखे हुए थे उनको मुक्त कर दिया। यह कुल इक्विटी शेयर पूंजी का लगभग 1.22% हिस्सा है। यह कार्रवाई 22 जुलाई 2026 को प्रभावी हुई है। एंड इसमें आप देखोगे तो ये काफी बड़ा फायदा जो है यहाँ कंपनी को मिलते हुए नजर आ रहा है। आगे बढ़े और यहाँ देखें तो एग्जैक्टली आपको जो टोटल चेंज हुआ है होल्डिंग में वो पता चलेगा। एंड इसमें आप देखोगे तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रिलीज से पहले एसबीआई कैप ट्रस्टी के पास जो सुरक्षा ट्रस्टी थे, यानी कि सिक्योरिटी ट्रस्टी के रूप में यहाँ लगभग 53.76% गिरवी थे, या और जिसको आप इनकम बैलेंस भी बोलते हो, जिसमें मतलब कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगा हुआ, कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। 5.15 करोड़ से अधिक शेयरों के रिलीज होने के बाद अब ये संख्या जो है 53.76 से कम होकर 52.74 रह गई है। यानी कि जहां आप देखोगे तो पहले कहानी आपको नजर आती थी 53.76% की, यानी कि लगभग 54% की, वो अब 52 इतना आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ आप देखोगे एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया है प्लेज्ड शेयर में, जो कि कंपनी के लिए अपने आप में एक काफी अच्छी खबर निकल कर आ रही है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक एक करके रिजल्ट के बारे में भी बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करें अगर हम वेदांता पावर की, तो वेदांता पावर की Q1 अर्निंग कॉल जो है वो 30 जुलाई को रखी गई है। यानी कि जो इनके रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 29 जुलाई को। तो यहाँ पर आप देखोगे दिस इज द फर्स्ट क्लीन फाइनेंशियल लुक एट द यूटिलिटी पोस्ट डीमर्जर, यानी कि डीमर्जर के बाद ये पहला आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड यहाँ लिस्टिंग के बाद ये पहला रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा 29 जुलाई को। आप देखोगे तो यहाँ पर वेदांता पावर के रिजल्ट्स आने वाले हैं। फिलहाल में आप यहाँ पर देखो तो कुछ जो नंबर्स निकल कर आए थे वो अपने आप में काफी अच्छे नंबर्स थे, जहां पर इनका जो टोटल पावर सेल्स है वो 38% ईयर ऑन ईयर बेसिस से इंक्रीज हुआ है। और इनका जो एक प्लांट है बेसिकली मीनाक्षी एनर्जी, वहां पर अगर आप पावर सेल्स देखोगे तो रिकॉर्ड हाई पे गया है, 245% ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ वहां देखने को मिली है। प्रमोटर्स एंटिटीज जो है वो 56.38, अभी आपने जैसे देखा भी था, तो उसमें अब वो कम हुआ है, तो वो अच्छी बात है। और यहाँ बाकी सारी चीजें जैसे कि निकल कर आ रही थी, पिछले क्वार्टर में इनको नेट लॉस हुआ था जो कि लगभग 1700 करोड़ के आसपास का था और 5400 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था। अब देखना ये होगा कि इस बार ये लॉस जो है वो कम होगा या फिर प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा, या फिर तीसरा चांस ये है कि ये लॉस और बढ़ सकता है। तो इन सारी चीजों के बारे में 29 जुलाई को हम लोग डायरेक्टली बात कर लेंगे। अब आते हैं वेदांता एल्यूमिनियम पर। तो वेदांता एल्यूमिनियम अगर आप यहां पर देखते हो तो इन्होंने अपने Q1 की डेट मेंशन कर दी है। वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड हैज शेड्यूल्ड इट्स
बोर्ड मीटिंग फॉर जुलाई 30, यानी कि 29 जुलाई को वेदांता पावर के रिजल्ट्स आएंगे और 30 जुलाई को यहाँ पर वेदांता एल्यूमिनियम के रिजल्ट्स आएंगे। एंड यहाँ अगर आप देखोगे तो जो नंबर्स आए थे, जो नंबर्स यहाँ पर शेयर करे गए थे वेदांता एल्यूमिनियम की तरफ से, वो काफी अच्छे नंबर्स निकल कर आ रहे थे। ऑलरेडी यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग तो इन्होंने बंद ही कर दी गई है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर मेंशन कराया कि 1 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक के लिए इनकी जो ओवरऑल इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो है वो बंद है। एंड फिलहाल में जब नंबर्स आ जाएंगे तो इसका भी सिनेरियो वही है, यानी कि डीमर्जर और लिस्टिंग के बाद पहले रिजल्ट होंगे, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी बन जाते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल में जो इन्वेस्टर होते हैं, जो रिसेंटली एंट्री ली होती है, वो लोग क्वार्टर रिजल्ट पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो इस बार के नंबर्स अगर सही आ गए तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में पोजीशन काफी ज्यादा हायर साइड और पॉजिटिव साइड पर जा सकती है। बाकी ये तो बात हो गई यहाँ पर वेदांता लिमिटेड के बारे में। अब लास्ट में मैं आपसे बस यहाँ पर एक न्यूज़ बता देता हूँ कि जो इंडिया के अभी जो एजुकेशन मिनिस्टर थे मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने यहाँ पर रिजाइन कर दिया है, अपना इस्तीफा दे दिया है। एंड जिस अकॉर्डिंग यहाँ पर जो दबाव बनाया गया था सरकार पर, वो यहाँ पर बातें मान ली गई हैं। फिलहाल में अभी जब मैं और भी चीजें देख रहा था तो जो सो कॉल्ड लीडर बने हुए हैं इस प्रोटेस्ट के मिस्टर अभिजीत दीप के, तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पर अभी हम नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारी और भी मांगे हैं। अभी तक फिलहाल में यही सिनेरियो चल रहा था कि इस्तीफे से पहले कुछ भी नहीं है, इस्तीफा हो जाएगा तो हम सब मान जाएंगे। अब जब इस्तीफा भी हो गया है तो फिलहाल में अब जो चीजें निकल कर आ रही है वो ये है कि अभी हम नहीं हटने वाले हैं। तो क्या यहाँ पर अब पीएम का रेजिग्नेशन होगा, होम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन होगा, या फिर यहाँ पर अभिजीत दीपके का ही जो देश निकाला है वो होने वाला है? तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए आपको क्या लगता है इस चीज पर, कि जब गवर्नमेंट यहाँ पर ऑलरेडी सारी मांगे मान चुकी है, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर ये जो प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, या फिर फिलहाल में अब सारी चीजों को सॉर्टेड करना चाहिए? कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर बताइए। बाकी फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।